तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है टेलीपोर्ट होकर सीधा जोक्सोंग की दुकान में पहुंच जाता है, क्योंकि हमारी सोंगवा ने वहां पर एंड मोमेंट के ऊपर उसे टेलीपोर्ट कर दिया था। तो सोल्वी उठकर बैठता है, अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये तो जोक्सोंग की दुकान है, यानी कि मैं उसके रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। और इसी के साथ ही हमारे सोल्वी की हालत क्योंकि बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो अपने बेल्ट के अंदर से अपनी सारी मेडिसिन को निकालता है और सारी की सारी मेडिसिन को निकालने के बाद उसे खा लेता है, ताकि उस मेडिसिन को खाने के बाद उसे एनर्जी मिल सके और उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो सके। तो हमारा सोल्वी कहता है कि हालांकि मैं अपनी बेस्ट शेप में नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने साथियों को वहां पर से निकाल सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी इस लाइफ में अपने दोस्तों को मरने कैसे दे सकता हूं, अपने दोस्तों को बचाने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था। तो वहां पर जितना भी उन्होंने माल इकट्ठा करके रखा होता है, वो सारा का सारा गोल्ड हमारा सोल्वी स्टोर कर लेता है और कहता है कि अगर मैं मर भी जाता हूं तो ये सारे का सारा मेरे पास सिस्टम में रहेगा। तो सोल्वी बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ फिर से वहां पर उसी जगह के ऊपर चलता है जहां पर उसके ऊपर अटैक हुआ था, जहां पर सालमा ने अटैक किया था। वहां सोल्वी कहता है कि मुझे कम से कम उनमें से किसी एक को तो बचाना है, मैं जहां पर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनमें से एक को तो बचा कर ही रहूंगा। लेकिन जैसे मां सोल्वी उस जगह के ऊपर पहुंचता है तो वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद मां सोल्वी जो होता है आसपास देखता है, तो जैसे वहां पर देखता है तो वहां पर खून बह रहा होता है, उसके साथी मर चुके होते हैं, उसके सभी साथी मर चुके होते हैं। तो वहां पर उनकी डेड बॉडीज को वो देखता है, उनको देखने के बाद वो कहता है ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो उसी के साथ ही साइड के ऊपर से माई सोरियोंग निकल कर आती है, उसकी हालत भी काफी खराब होती है, उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन वो लड़खड़ाती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है। सोल्वी जो होता है वहां पर आगे बढ़कर सोरियोंग को संभालता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो उसे कहता है कि कैप्टन तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो, हम सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर तुम्हें इस जगह से भेजा था ताकि तुम अपनी जान बचा सको। तुम्हारा सोल्वी से कहता है अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता तो फिर मैं तुम सभी लोगों को मरने से बचा लेता, मैं तुम सभी को बचा लेता। तो इसी के साथ ही हमारी सोरियोंग जो होती है उसके चेहरे पे हाथ रखती है और उसे कहती है कि हम सभी लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, हम लोग सिर्फ इतना ही जी सकते थे, हम लोग डिमोनिक कर्ल से भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग वहां पर से भागकर नहीं निकल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकते। फिर साथ ही उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर और ज्यादा मेरे पास वक्त बचा है, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट पल थे। और साथ ही उसे कहती है कि हमारे पास जितना समय बचा है हम दोनों यहाँ पर इस पल को अपने लिए अपनी पहली डेट समझते हैं। और इसी के साथ ही हमारी सोरियोंग जो होती है जैसे उसे कहती है कि ये हमारी पहली डेट है, तो सोरियोंग वहीं पर मर जाती है। तो सालमा पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को एक मौका दिया था यहाँ से भागकर जाने का, लेकिन इन सभी लोगों ने यहाँ पर तुम्हें मारने से इनकार कर दिया और तुम्हें यहाँ से भगा दिया, और देखो अब तुम भी यहाँ पर वापस आ गए हो, ये सभी लोग तो मेरे हाथ से मर रही हैं और अब तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। और ऊपर से इस लड़की को तो देखो, ये लड़की यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें ये अल्फाज कहने के लिए यहाँ पर जिंदा बची थी ताकि तुम्हें मरने से पहले तुम्हें कह सके कि वो तुमसे प्यार करती है। हालांकि ये काफी ज्यादा अम्यूजिंग और मुझे काफी ज्यादा ड्रामेटिक भी लग रहा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ सोल्वी वहां पर रोना शुरू कर देता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो हमारा सालमा से कहता है कि तुम यहाँ पर हमें शर्मिंदा कर रहे हो, तुम एक सुप्रीम डीमन राम के मास्टर हो, तुम यहाँ पर एक लड़की के मरने पर कैसे रो सकते हो। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा घटिया हो। और इसी के साथ उसके साथी भी वहां पर हंस रहे होते हैं कि एक सुप्रीम डीमन यहाँ पर किसी लड़की के मरने पर कैसे रो सकता है। तो सालमा जब वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है, वहां पर उसके हंसने की आवाज गूंज रही होती है। तो मां सोल्वी इसी के साथ ही कहता है कि मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मैं एक वादा करता हूं कि अगर आज मैं यहाँ पर मर भी जाता हूं, जो कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा, अगली बार मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बचा भी लूंगा और साथ ही इन सभी कमीनों को एक एक करके मारूंगा। मां सोल्वी साथ ही वहां पर अपनी गर्दन के ऊपर अपने मेडियन पॉइंट्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है ताकि वो अपनी फुल पावर्स को अनलीश कर सके। तो मां सोल्वी कहता है कि सोरियोंग मैं जल्दी तुमसे दोबारा मिलूंगा, और साथ ही वो कहता है कि और तुम कमीनों के लिए अगली बार जब मैं तुम लोगों से मिलूंगा तो ये पहले से बहुत सा डिफरेंट होने वाला है, अगली बार मैं तुम सभी लोगों को एक एक करके चुन चुन कर मारने वाला हूँ, अगली बार मेरे रास्ते में आने वाले हर एक सुप्रीम डीमन हो या फिर कोई भी हो, मैं उसे चुन चुन कर मारने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही सालमा उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने मेडियन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर एनर्जी बूस्ट मिल रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए तुम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लोगे, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझसे आगे नहीं निकल सकते क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा लो है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे, क्या तुम अपने साथियों का बदला ले पाओगे। तुम्हारा सोल्वी बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। सालमा भी बात ही कर रहा था कि सोल्वी उसके करीब पहुंच जाता है और इसी के साथ ही सालमा वहां पर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा सोल्वी उसके अटैक के बीच से निकल जाता है क्योंकि हमारे सोल्वी ने वहां पर हीवनली लॉर्ड स्टेप टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। तो जैसे ही वहां पर उसके पास से निकल जाता है तो सालमा कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर चोरमा के वैनिशिंग टेक्निक को मास्टर किया, और उसके पीछे वहां पर आर्योंग शी खड़ी होती है। तो हमारा सोल्वी जो होता है आर्योंग शी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी बिल्ली जो होती है जंप करते हुए सोल्वी पर अटैक करने लगती है, लेकिन सोल्वी अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है। फिर साथ ही अपनी तलवार लेकर आर्योंग शी की तरफ आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कमीनी कहीं कि तुम कब तक
यहाँ पर शैडोज में छुपी रहोगी। तुम्हारी वजह से यहाँ पर सभी लोग मारे गए हैं क्योंकि तुम इन सभी लोगों को यहाँ तक लेकर आई हो। सबसे पहली सजा मैं यहाँ पर तुम्हें देता हूँ और इसी के साथ ही हमारा सोली वहाँ पर अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक एनाइलेशन बूम होता है। तो एक धमाके के साथ ही वहाँ पर आयरन शू की बॉडी जो होती है फट जाती है। यूपाई अब यंग गई वहाँ पर पीछे बचती है। तो सालमा कहता है कि तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, इस कमीने को मैं अपने हाथों से मारूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने मेरे सबऑर्डिनेट को मारने की। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर से पीछे हट जाते हैं, जबकि माँ सियोल भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे? मैं यहाँ पर अपनी किस्मत का फैसला खुद करूंगा। मैं यहाँ पर फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे जिंदा रहना है या फिर मुझे मरना है। तो सालमा उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह से मारूं, क्या तुम्हें जलाकर खाक कर दूं या फिर तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुम्हारे बाजू और टांगे अलग कर दूं, किस तरह से तुम्हें मारूं क्योंकि इस वक्त तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में है। तो सियोली से कहता है कि तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ तुम्हारे हाथ में नहीं, ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते। फिर साथ में सियोली से कहता है कि तुम यहाँ पर फायर को यूज कर सकते हो लेकिन फायर के अलावा तुम किसी भी एलिमेंटल टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। यही वजह है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आओ, यही तुम्हारा डाउनफॉल बनने वाली है क्योंकि मैं इसी फायर के साथ ही तुम्हें मारने वाला हूँ जिस फायर को तुम मास्टर किया हुआ है। उसके बाद वहां पर काफी बड़े धमाके होते हैं। सियोली वहां पर फायर को यूज कर रहा था, दूसरी तरफ से सालमा भी फायर को यूज कर रहा था। दोनों फायर टाइप के अटैक्स को यूज करते हैं लेकिन वहां सियोली क्योंकि काफी कमजोर होता है तो पीछे की तरफ गिर जाता है और थोड़ी देर की फाइटिंग के बाद सियोली का एक बाजू भी कट जाता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो सालमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर अपने किसी पावरफुल मूव को यूज नहीं किया। अगर तुम यहाँ पर पावरफुल मूव को यूज नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह बोरिंग तरीके से मार डालूंगा। तुम्हारा सियोली ऊपर की तरफ जंप करता है, साथ ही अपने चोनमा लॉर्डली स्टेप टेक्निक को यूज करते हुए साथ ही अपनी स्पेशल विंड गार्ड टेक्निक को यूज करता है। जब इन्फिनिट विंड गार्ड टेक्निक के साथ सालमा के ऊपर अटैक करता है तो सालमा को इसके बिल्कुल भी असर नहीं होता क्योंकि हमारा सियोली जो है उसकी जो फुल पावर जो है वो काफी ज्यादा कम रह चुकी है और ऊपर से उसका बाजू कटा हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक भी नहीं कर पा रहा। हमारा सियोली कहता है कि मेरी बॉडी यहाँ पर जवाब दे चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ अटैक कर सकता हूँ। जबकि सालमा जो होता है उस अटैक के अंदर से सही सलामत बाहर निकल कर आता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर गोरमा के सक्सेसर हो तो फिर तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होगी और तुम यहाँ पर काफी स्पेशल अटैक्स को यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर मारने के लिए आना मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। मैं यहाँ पर बस अपने साथियों को भेज देता तो वही तुम्हें मार डालते। तुम्हारा सियोली से कहता है कि तुम यहाँ पर वैसे भी मुझे ढूंढने के लिए आने वाले थे। सालमा से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा सियोली से कहता है कि एब्सोल्यूट 4 एलिमेंटल टेक्निक के लिए तुम यहाँ पर मेरे सामने बकवास कर रहे हो लेकिन असल में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ फायर एलिमेंट है, तुम्हारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट की पावर्स नहीं है। अगर होती तो तुमने अभी तक यहाँ पर एब्सोल्यूट टेक्निक को मास्टर कर लिया होता। तुम यहाँ पर इसी वजह से चिंतित होकर मुझे मारने के लिए आए और पर्सनली ये देखने के लिए आए हो क्या मैंने यहाँ पर फायर टाइप या फिर दूसरी टाइप्स की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर किया है, क्या मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स की टेक्निक्स को मास्टर करके एब्सोल्यूट 4 एलिमेंटल टेक्निक को मास्टर कर लिया हुआ है या नहीं? क्योंकि तुम इस बात से डरते हो क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंटल टेक्निक्स को मास्टर कर लिया तो फिर मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 209 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोली यहाँ पर क्या सालमा को कोई हिट भी लगा पाएगा या फिर ऐसे ही मर जाएगा।